तो फिर आज लोग हम डिटरमिनेंट्स पढ़ ही लेते हैं। शुरू से ही बातें हो रही थी डिटरमिनेंट्स। ये डिटरमिनेंट्स कुछ ख़ास नहीं है। हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले मैट्रिक्स भी पढ़ा होगा। ये डिटरमिनेंट्स कुछ इस तरह का स्पेलिंग होता है। बेकार लग रहा है ना? एक्चुअली डिटरमिनेंट्स एक तरह का अरेंजमेंट करता है। कुछ नंबर्स का अपने अंदर अरेंजमेंट करता है। हो सकता है आप लोगों ने पहले मैट्रिक्स पढ़ा ही होगा तो जितना आप लोगों ने रो के कॉलम के बारे में जाना होगा, ऑर्डर के बारे में जाना होगा, एलिमेंट्स के बारे में जाना होगा, है ना? तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी आपको नज़र आएगी, तो वो रो, कॉलम, एलिमेंट्स यहाँ भी दिखेंगे, तो ऑर्डर्स भी दिखेंगे। तो डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स से कुछ ज़्यादा ही ईज़ी है, तो हम लोग जानबूझ के भारी बना देते हैं, क्योंकि पढ़ने का मन नहीं करता है ना? तो इस वजह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिटरमिनेंट सबसे बड़ी बात सपोज़ आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो उससे भी ईज़ी है, तो बड़ी आसानी से समझ जाओगे। लिखना भी है, तो सबसे पहले सपोज़ ये इसमें आपको क्या-क्या नज़र आएगा, इस डिटरमिनेंट के अंदर आपको नज़र आने वाले हैं रो, ठीक है? कॉलम कॉलम्स नज़र आएँगे और फिर जो सबसे ज़रूरी बात है वो एलिमेंट्स भी नज़र आएँगे आपको। तो रो जो देखो स्पेलिंग देखो आर है ना, तो कैपिटल आर हम लिखेंगे नेक्स्ट टाइम तो आप समझ जाओगे हम रो के बारे में बात करें। कैपिटल सी लिखेंगे तो समझ जाना कॉलम्स की बात हो रही है और एलिमेंट इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्मॉल ही चलता है। एंड डन एंड फिर ऑर्डर लिखा जाता है वो बाय के फॉर्म में लिखा जाता है। ये सब रो है फिर ऑर्डर लिखा जाता है कुछ इस तरह से सपोज़ पहले रो लिखा जाता है बाय कॉलम ये एक्चुअली नंबर्स ऑफ रो हो जाता है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम तो ये कैसे सपोज तुम्हारे पास अगर डिटर्मिनेंट है इस तरह से यहाँ पे 1 है 2 है 3 है और 4 है पहले ही बताया डिटर्मिनेंट एक दो पैरेलल लाइन के बीच में अरेंजमेंट होता है नंबर का वो अपने एक ऑर्डर्स में होता है ये जो लेफ्ट टू राइट आपको नजर आ रहा है 1 2 1 से लेके 2 जो आपको नज़र आ रहा है, इसे ही रो कहा जाता है। लेफ्ट टू राइट वाले को रो कहा जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि फाइनली ये R1 है। R1 के एलिमेंट 1 एंड 2 हो गए और 3 और 4 लेफ्ट से राइट तक। 3 और 4 ये आपके सेकंड रो हो गए R2 डन। अगर ये और भी इसके नीचे कुछ लिखा होता तो वो R3 कहलाता। अब देखो एक और बात है, ऊपर से नीचे तक अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1 एंड 3 एक लाइन में आ रही है, तो ये C1 कहलाता है और मतलब कॉलम 1 और फिर 2 4 सेकंड लाइन में आ रही है ऊपर से नीचे तो इसे C2 कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास R1 में 1 है और 2 है। हमारे पास R2 में 3 है और 4 है। डन। C1 में क्या-क्या है? C1 में 1 है और 3 है। C2 में क्या-क्या है? 2 है और 4 है। कुछ इस वजह से हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारे पास अभी-अभी एक डिटरमिनेंट दिया गया जिसमें लिखा है 1 2 3 4 डन। ये एक पैरेलल लाइन ज़रूरी नहीं है छोटा-बड़ा हो, आप ज़्यादा अच्छा होगा कि आप बराबर लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इनके कुछ वैल्यूज़ नज़र आते हैं, निकाले जाते हैं वैल्यूज़ बड़े आसानी से। आप देखना ये हमेशा नंबर्स ही नहीं रहेगा, इससे थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं, लेकिन वैल्यूज़ निकाल लेते हैं पहले। हमेशा कॉर्नर पे ध्यान देना 1 एंड 4 अपने आप में इंटरचेंजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है। इट मीन्स 1 इंटू 4 हमें करना पड़ेगा, फिर माइनस साइन देनी है, उसके बाद 2 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 इंटू 3 देखो ये बच्चे वाला काम बिल्कुल भी हमेशा मत करना। इसका वैल्यू आ रहा है -2 इट मीन्स ये जो है वैल्यू ये इस डिटरमिनेंट का वैल्यू है। डन? गुड। तो माइनस प्लस दोनों आ सकता है। हो सकता है रो एलिमेंट चेंज करेंगे पॉजिटिव साइन होता है, इसके तुरंत बाद वाले नेगेटिव होते हैं, इसके तुरंत बाद वाले नेगेटिव, इसके तुरंत बाद वाले पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे 4 का साइन प्लस है, 3 का साइन माइनस है, लिखा हुआ नहीं है बट हमें इनके कंडीशन के अनुसार समझना पड़ेगा। खैर, ये तो आगे क्लास में और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अ, फिर है कि आप डिटर्मिनेंट हाँ, एक और बात ये था कि डिटर्मिनेंट हमेशा नंबर्स के साथ ही रहेगा या फिर कुछ और हो सकता है। हो सकता है ये न्यूमेरिकल हो सकता है अलजेब्रिक हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, हो सकता है लॉग के फॉर्म में भी इसका एलिमेंट रहे। डन? तो कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पे रहेगा साइन एक्स, यहाँ रहेगा कॉस एक्स, यहाँ फिर रहेगा कॉस एक्स, यहाँ रहेगा माइनस साइन एक्स। ठीक है? इसके वैल्यू से हम इसी प्रोसेस से निकालते हैं।
साइन एक्स और माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस देना पड़ता है ना, फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या इसका वैल्यू पता है हम लोग को? ठीक है, अब तो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जानते हैं ना ये सब। चलो फिर से करते हैं। cos cos से मल्टीप्लिकेशन होगा तो इट मींस दिस बिकम्स cos स्क्वायर एक्स माइनस sin square x. Oh, then now cos square x becomes 1 minus sin square x minus sin square x. Finally this become 1 minus 2 sin square x. अब आप ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे तो ज़्यादा और अंदर चलते जाएंगे, बट हमारा ये आंसर हो चुका है इस डिटर्मिनेंट का। तो ये याद रखनी है आपको कि कैसे होता है और किस तरह से कंप्लीट किया जाता है। तो और न्यूमेरिकल्स में ऐसा ऐसा एग्जांपल आएगा, सपोज हमारे पास रो और कॉलम की संख्या बढ़ा दी जाए। अगर एक डिटर्मिनेंट्स है हमारे पास, अगर वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब हमारे पास देखो कितने हो गए, ये सब के सब R1 में हो गए, ये सब के सब R2 में हो गए, ये सब के सब R3 में हो गए, ऊपर से लेके नीचे तक C1 हो गए, ये C2 हो गए, ये C3 हो गए। इट मीन्स हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है वो 3/3 ऑर्डर का है। इट मीन्स टोटल 9 एलिमेंट हैं हमारे पास। तो आप काउंटिंग करके देख सकते हो। इसके भी वैल्यू निकाले जाते हैं। तो अभी-अभी आपको हम बता रहे थे थोड़ी देर पहले, कोई भी डिटर्मिनेंट में फर्स्ट पोजीशन पे प्लस होता है, उसके बाद वाला तुरंत माइनस होता है, फिर अगर है कोई तो प्लस में रहता है। इसके तुरंत बाद वाले माइनस होंगे, इसके तुरंत बाद वाले प्लस होते हैं। अब इधर देखो, कुछ नहीं, ये मत सोचो कि क्या होगा, माइनस के तुरंत बाद वाला प्लस होता है, एक जगह एक जैसा नहीं रहता। प्लस के बाद तुरंत माइनस ही होना होगा, इसको माइनस होना होगा, फिर इसको प्लस होना होगा। ये हमारे इस अरेंजमेंट में ये डिटर्मिनेंट फिट है। तो इसके वैल्यू क्या होता है, हम पहले किसी एक रॉ का वैल्यू निकालो तो पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाता है, या फिर आप रॉ R2 को फोकस करो तो भी आंसर वही आएगा, R3 को करो तो भी आंसर वही आएगा, या फिर C1 C2 C3 कुछ भी करोगे। सपोज हम R1 को करते हैं, R1 को एक्सपेंड करते हैं, क्या करना, एक्सपेंड। तो इट मीन्स पहले में R1 के जगह पे पहले हमें R1 C1 में हमें 1 दिख रहा है, तो ऐसा करेंगे। सोचो कि ये सब नहीं है, 1 के साथ जो 1 के लाइन में जो भी दिख रहा है वो सोचो नहीं है, हमारे पास सिर्फ 5 6 है। तो इट मीन्स हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट बच जाता है 1 के बाद, ये है 5, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है ये है 5 6 7, नो, दिस इज 8 एंड 9। अब देना पड़ता है माइनस, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं ना, 2 की बात कर रहे हैं, तो माइनस इसके वजह से दे रहे हैं क्योंकि 2 का साइन माइनस है। अब 2 यहाँ ऐसे लिखना होगा। सोच, ये ध्यान रखना, ये बीच में मल्टीप्लाई है, इसके डिटर्मिनेंट्स का हल निकालना है हमें। अगर 2 पे ध्यान दे रहे हैं तो 2 के साथ-साथ जो भी है उसको सोचो, यहाँ पे है ही नहीं। तो हमारे पास बच जाते हैं 4 6 7 9, प्लस है, तो हमें प्लस देनी होगी, 3 लिखना होगा और इस तरह से डिटर्मिनेंट क्या बच जाता है, 3, ये वाला पूरा रो कॉलम गायब हो जाएगा तो 4 5 7 8 बचेगा, 4 5 7 8। अभी-अभी तो हम 2 बाई 2 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट्स को सॉल्व किए हैं। 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 5 इंटू 9 करेंगे तो 45, 6 इंटू 8 करेंगे तो 48, कोई बात नहीं, छोटे-बड़े होते हैं। फिर 2 इंटू 4 इंटू 9 करो 36, 6 इंटू 7 करो 63, डन, प्लस 3 इंटू 4 इंटू 8 करो 32 माइनस 35, देखो सब अपोजिट ही आ रहा है, सीखना भी तो है। तो इसको नेगेटिव करो, -3 आता है, -3 इंटू 1 तो लास्ट में -3 ही मिलेगा हमें। इसको सॉल्व करो, इस यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, कितना आ रहे हैं, कर लेते हैं,
लंबा सा कैलकुलेशन है। 27 वो भी माइनस में, माइनस इंटू माइनस प्लस 27 इंटू 2 54 एंड अगेन देखो यहाँ पे -3 इंटू 3 -9। तो हमारे पास दो क्वांटिटी नेगेटिव है, एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो हम 54 पहले लिख लेते हैं। इसको ऐड करेंगे तो -12 हो जाएगा और इसको माइनस करो, 2 आता है फिर 4 आता है। ये हमारा फाइनली इस डिटर्मिनेंट का आंसर है इसका। तो इस तरह से 2/2